अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर। और जैसा कि आपको हमारी तरफ से एक वीडियो अपलोड मिली होगी पहले भी कि डीएचए के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती थी और डीएचए को पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज ने इस टाइम ऑन बोर्ड किया है। जो हमने सबसे पहले एरिया सेलेक्ट किया है वो है डीएचए प्रिज्म 9। और आज शाहजेब जो कि हमारी साइड से कर रहे हैं इसको कवर, और साथ में ज़ीशान हमें ज्वाइन करेंगे। शाहजेब, आज हमें एक ओवरव्यू आपने देना है ओवरऑल डीएचए फेज़ 9 का। इसके कितने ब्लॉक्स हैं, कौन कौन सी कटिंग है, इस टाइम मार्केट रेट कहाँ चल रहा है, कौन से ब्लॉक बेस्ट हैं, और हमारा इंशाल्लाह ड्रोन फुटेज भी साथ में अटैच हो चुका होगा, तो क्लाइंट्स को स्टडी करने में और समझने में आसानी होगी जिनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। और अगर वो लोग हमसे कोई ट्रांजैक्शन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी टीम इस टाइम अवेलेबल है आप लोगों को असिस्ट करने के लिए। तो कंटिन्यू करें, हम लोग स्ट्रीट टूर भी साथ साथ आपके साथ बातचीत चलती रहेगी। देख सकते हैं डेवलपमेंट इस टाइम ओवरऑल डीएचए फेज़ 9 की रिसेंटली पोजेशंस अनाउंस हुए थे शाहजेब, उसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस कौन से ब्लॉक्स में चल रहा है, तो ओवर टू यू। डीएचए 9 प्रिज्म की सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये रिंग रोड से एडजेस्टेंट एक डीएचए का बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केपिक व्यू के साथ एक फेज़ है जिसमें 16 ब्लॉक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए ब्लॉक, और एंड जो इसका लास्ट ब्लॉक है वो जे ब्लॉक है जो कि इसकी बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड पे आता है। और जिस टाइम हम यहाँ पे इस टाइम घूम रहे हैं ये आपका एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक और ई ब्लॉक की सराउंडिंग है और राउंड अबाउट पे ये आ जाता है। और कटिंग की यहाँ पे अवैस भी बात कर ली जाए तो मिनिमम साइड पे आपको 5 मरले की कटिंग मिलती है, देन 10 मरला की, देन 1 कनाल और 2 कनाल के भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं मेजॉरिटी कटिंग में। और इसके साथ साथ एज वेल एज कमर्शियल भी मौजूद है। जिस तरह कि आपने पोजेसन का स्टेटस पूछा तो ये इस टाइम वैसे तो 100% डेवलप फेज़ है 9 प्रिज्म, लेकिन अगर पोजेसन की बात की जाए तो सिर्फ इसके 6 ब्लॉक्स में अभी तक पोजेसन हासिल है, 10 ब्लॉक्स में पोजेसन टू बी अनाउंस्ड है। और 2025 के एंड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरे का पूरे 9 प्रिज्म में आपको यहाँ पे पोजेसन मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अगर आज की हम बात करें डीएचए के जितने भी लेट फेजेस हैं उसमें अगर किसी भी फेज़ की अंडर वैल्यू प्राइस है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी फेज़ अगर फेवरेबल है तो वो अनडाउटेडली फेज़ 9 प्रिज्म है। थोड़ा सा इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। वैसे भी के 5 मरले की यहाँ पे मिनिमम साइड पे आपको जो कटिंग है वो 55 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, जो कि डीएचए 9 प्रिज्म के एक ऑपोजिट साइड पे ब्लॉक जे ब्लॉक में आती है। और अगर मैक्सिमम की हम बात करें तो पी क्यू और आर ब्लॉक में यहाँ पे आपको 5 मरले की कटिंग मिलती है। मिनिमम साइड पे पी क्यू आर में आपको 70 लाख से प्लॉट शुरू होता है और मैक्सिमम 1 करोड़ 10 तक की रेंज तक जाता है, जो कि एक दौर में 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक भी टच की हुई है मार्केट। तो आज करेक्शन की वजह पिछले 3 सालों से जो टैक्सेस थे वो बने हैं, लेकिन अगर आज की हम बात करें लास्ट फ्रॉम 4 मंथ्स जब से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ग्रेजुअली नीचे आ रहा है तो उसका एक फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मिला है। इसी तरह से 10 मरले की शाहजेब, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं कट करूँगा, ये जो एक एरिया बाउंड्री वॉल के इधर को नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक हो रही है? वैसे भी ये जीओआर के होम्स बन रहे हैं जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को बना के देती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन में भी इजाफा होगा जो कि इस चीज़ को इन्हेंस करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है डीएचए के साथ मिल के। और ये इस टाइम है डीएचए 9 के इस ब्लॉक की? जी ये डीएचए 9 प्रिज्म का ही हिस्सा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम वैसे ओवरऑल पोजेसन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉपुलेशन की एक इंक्रीमेंट के लिए इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट किया है डीएचए के साथ मिलके। ठीक है। और अगेन हम बात करें तो इस टाइम राइट नो कंस्ट्रक्शन का आपने बताया जिन ब्लॉक्स के अंदर हो रही है या पोजेसन अनाउंस हुआ है, तो उसमें से कौन सा ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है? वैसे भी आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक दोनों ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम कंस्ट्रक्शन ओवरऑल देखा जाए तो हो रही है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि कितनी परसेंटेज आ चुकी है पॉपुलेशन की या कंस्ट्रक्शन की, तो जस्ट अभी इनिशियल फेजेस में है कि वो अफराद या बिल्डर जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे फ्यूचर में घर बनाएं तो ये एक बेहतरीन वक्त है उनके लिए यहाँ पे प्लॉट लेके रखने का, ताकि वो आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहे बहरिया टाउन हो, चाहे डीएचए हो या लेक सिटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ऐसी कांस्टेंट कॉस्ट बन चुकी है जो कि आप उसे आप कह लें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन प्लॉट प्राइस में अगर आपको एक 40-50 लाख का कुशन मिल जाए तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है आपके लिए। और शाहजेब, अभी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपडेट करते रहिएगा क्योंकि ऑन ग्राउंड हम लोग उन्होंने मेन बोले वार्ड को भी सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आज एक डीएचए फेज़ 9 का जो है टूर है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसके इनर जो ब्लॉक्स हैं उनको भी कवर करेंगे, जैसा कि जे ब्लॉक आपने बताया, फिर आपने बताया कि इसमें अल्फ़ाबेटिकली 16 ब्लॉक्स हैं।
तो इन ब्लॉग्स का जैसा कि हम नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने व्यूअर्स को अपडेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उनको भी कंसर्न होता है कि एक उनको अपडेट मिल जाए रिगार्डिंग जो भी इनकी करंट डेवलपमेंट चल रही होती है। और साथ ही साथ इसमें वो लोग जो प्लान कर रहे होते हैं उनको भी हमारी साइड से जब हम लोग स्ट्रीट टूर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने चैनल के थ्रू, तो उनको भी आइडिया होता रहता है कि इस टाइम जो है कौन से एरियाज़ रिकमेंडेड है, और हमारी स्पेशली जो वैल्यूएबल्स सजेशंस होती हैं वो क्लाइंट इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अभी का ज़रा बताइएगा, हम अगेन एक राउंड अबाउट पे हैं शायद। वैसे भी ये एक ओवल कमर्शियल है DHA का, जो कि एक बहुत ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेमस हुआ, और आज यहाँ पे 4 और 8 मरले की कमर्शियल कटिंग है। 4 मरला मिनिमम साइड पे 4 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक है, और 8 मरला 9 करोड़ से लेकर यहाँ पे 18 करोड़ पे तक की भी रेंज आपको कैटेगरीज की सूरत में मिलती है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी इसकी हाइप सिर्फ इसलिए बनी है कि वन ऑफ इट्स काइंड एक ओवल कमर्शियल दिया गया है किसी भी फेज़ में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कंटिन्यू करूँगा कि इसके सराउंडिंग में जितनी कटिंग है, 10 मरला की मैं बात कंटिन्यू कर रहा था कि 10 मरला का मिनिमम रेट यहाँ पे आज आपको 1 करोड़ 10 से शुरू होता है, और 170 तक यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट की सूरत में, नॉन पोजेशन की सूरत में मिलता है। और अगर इसी तरह हम केनाल की बात करें, जो कि 9 प्रिज्म सबसे ज़्यादा वैसे भी फेवरेट है किसी भी कटिंग के लिए, तो वो केनाल है जिसमें मिनिमम साइड पे आपको 160 से ऑनवर्ड रेट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम यहाँ पे आज की डेट में आपको 3 करोड़ पे तक की डिमांड में डबल कैटेगरीज में रेट फॉल करता है। अच्छा शाहज़ेब, हमारा जो स्ट्रीट टूर देने का एक मकसद भी होता है, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा अपडेट कर सके। जैसा कि अभी एक बीच में लैंड अवेलेबल है, ये शायद किसी प्राइवेट लैंड ओनर की होगी जो कि एक्वायर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ओवल कमर्शियल जिस तरह से हम आए तो यहाँ पे थोड़ा सा कट लगता है। तो ये हम लोग एक थोड़ा सा जो भी लेफ्ट साइड के ऊपर दिखा रहे हैं, और आपको ये भी मैं पूछना चाहूँगा जो इनर साइड ये ओवल कमर्शियल के अंदर कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? और स्ट्रीट टूर्स जो हमारे होते हैं हम उसमें ये सारी चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं कि कौन से एरियाज़ एक्वायर्ड हैं, कौन से एरियाज़ के ऊपर अभी प्राइवेट पॉपुलेशन है। और DHA फेज़ 9 के कुछ ऐसे एरियाज़ नज़र आए हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है विलेजेस गुजरे हैं, और ये वाले कौन कौन से ब्लॉक्स थे जिसको हम लोग अपनी क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं कि इससे हट के परचेज़ कर लें, इसमें ना परचेज़ करें। वैसे भी यहाँ पे 9 प्रिज्म में कोई 5 से 6 विलेजेस लगते हैं, और डिफरेंट पॉकेट्स हैं जो कि अनएक्वायर्ड हैं, जिसके पीछे DHA कोशिश कर रहा है काफ़ी अरसे से। लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज़ आने वाले वक्तों में एक काफ़ी टाइम टेकिंग होती है वक्त के साथ साथ। जैसे किसी भी सोसाइटी को, जिस तरह DHA वन ऑफ इट्स काइंड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे जैसे इनको एक्वायरमेंट मिलती है लैंड की, एक्वायर करते रहते हैं। अब आपने पूछा कि कहाँ कहाँ विलेज लगता है ब्लॉक्स में, तो उसके लिए अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो 5 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको विलेजेस की सराउंडिंग मिलती है। उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको सेफेस्ट फ्रॉम द ड्रॉबैक्स ब्लॉक सारे नज़र आएंगे। लेकिन विलेज का एक ट्रेंड एक और भी DHA में अवैध भी है कि विलेज से हट के, अगर फॉर एग्जांपल अगर बात कर ली जाए G ब्लॉक की, जहाँ पे आपको एक विलेज मिलता है, इससे अगर सराउंडिंग में बात करें तो वैसे वहाँ 160-70 का कैनाल है, लेकिन 2-3 लेन्स छोड़ के वहाँ पे आपको 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 30 तक की भी ट्रेडिंग मिलती है। तो हमेशा से विलेज को आप इस तरह से अवॉइड करें कि बिल्कुल भी अगर आप सेफेस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे तो बजट काफ़ी हाई हो जाएगा, और अगर आप उसके करीब जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ड्रॉबैक वाली चीज़ आपको मिलेगी। तो मिडिल में रहते हुए अगर आज आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में वो सेफेस्ट फ्रॉम दी ड्रॉबैक्स भी होती है, और आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेडिंग भी उसी चीज़ की होती है। ठीक हो गया शाहज़ेब, अभी वंस अगेन हमने ओवल कमर्शियल को कंप्लीट किया, और ओवल कमर्शियल के बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा आप अपडेट कर दें कि कौन कौन से ब्लॉक्स थे, और वहाँ पे इनर साइड, क्योंकि हम अगर विजिट करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप सिर्फ ये अपडेट कर दें कि अभी हम कौन से एरियाज़ को अब कवर करने जा रहे हैं, और अभी क्रॉस जो हम करके आए हैं उसमें ओवल के जो आगे वाले एरियाज थे जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही थी, वो कौन से एरियाज थे? वैसे भी ओवल के जहाँ पे अभी हम क्रॉस करके आए हैं वहाँ पे P ब्लॉक है, MN ब्लॉक है, QR ब्लॉक है, जो हम जितना भी कवर करके आए हैं एरिया, और इस टाइम हम E ब्लॉक के दोबारा सराउंडिंग में एंटर हो गए हैं। और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक विलेज जाता है वहाँ तक 9 प्रिज्म की बाउंड्री है, और ये इस टाइम का सबसे बड़ा DHA का फेज़ है। मैं आपसे पूछूंगा वैसे भी कि जिस तरह के माशाल्लाह आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 9 प्रिज्म में, आज जो रेट्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, आपके ख्याल में इस तरह का फेज़, इस तरह की पोजीशन पे कि जहाँ पे पोजेशन आने वाला हो DHA में, फ्यूचर क्या रखता है? बिल्कुल, ये जो अभी टाइम चल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे जो एम्प्टी प्लॉट्स हैं और DHA में वंस जब एक चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो बड़ी स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन होती है। अभी राइट नो लास्ट 2 ईयर्स से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी और जितने भी जो है ये करंट थे
लास्ट 2 ईयर का जो एक समझ लें आप चौक लगा हुआ था, हाँ जी, तो अब आके परचेजिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 इयर्स जो है DHA फेज़ 9 के होंगे, वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल, पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो वो लोग जो DHA को ही कंसीडर कर रहे होते हैं, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि जब हम अच्छी सोसाइटीज़ में बैरिया का नाम ले लेते हैं, लेक सिटी का ले लेते हैं, लेकिन DHA का जो क्लाइंट है वो DHA का ही है, DHA का और ही है। उनको DHA ही पसंद है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनका कुछ ये भी कंसर्न होता है कि DHA में इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ पे जो चीज़ें अपनी कंस्ट्रक्शन और कुछ लुक एंड फील में आ जाती है, तो वैल्यूज़ जो है बहुत अच्छी अप्रिशिएट होती हैं। बिल्कुल तो ऐसे इसी ही। तरह से देखें, ये एक ऑन ग्राउंड चीज़ है, कोई फाइल नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई डिले नहीं है, ये ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे आप आज प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वेरी सून DHA का जो ये 9 प्रिज्म है, क्योंकि अगले फेज इतने आउट ऑफ रेंज हो चुके हुए हैं, बिल्कुल, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से बेस्ट है, क्योंकि DHA का आई थिंक डिस्टेंस यहाँ से जो एयरपोर्ट का है, जी। एयरपोर्ट के लिए आप मेरे ख्याल से 10 मिनट में एयरपोर्ट हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ऑल ओवर द पाकिस्तान वो लोग जो DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट मेरे ख्याल से प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और आने वाले टाइम के अंदर 2-3 सालों के अंदर रिहाइश के लिए भी। बिल्कुल, यहाँ पे वैसे भी मैं थोड़ा-सा बस ये ऐड करना चाहूँगा कि आज अगर आप एक कनाल के कस्टमर बनना चाह रहे हैं DHA में और चाहते हैं कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जाए, तो एवरेज DHA 9 प्रिज्म का 2.25 करोड़ रेट है, जो कि अगर आप किसी भी इसके फेज़ से कंपेयर करते हैं तो 4 करोड़ एक एवरेज प्लॉट का फेज़ 7 और फेज़ 8 में आपको रेट मिलता है। और इसी तरह 10 मरले की बात करूँ तो यहाँ पे बेहतरीन प्लॉट आपको 1 करोड़ 25-30 में मिल सकता है, जबकि फेज़ 7 और फेज़ 8 की एवरेज प्राइस की बात की जाए तो 2.25 करोड़ रुपया से लेके 2 करोड़ रुपए तक इजीली जाती है। और इसी तरह अगर 5 मरले की बात करें तो बाकी फेजेस में 5 मरला आपको मिनिमम साइड पे एवरेज रेट 2.25 करोड़ का मिलेगा, जबकि यहाँ आपको बेहतरीन प्लॉट 85 से 90 लाख का मिल जाता है। तो ये था नाज़रीन DHA 9 प्रिज्म का एक ओवरऑल स्ट्रीट टूर वीडियो। इंशाल्लाह इसकी डिटेल वीडियोस भी आपसे हम शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है और कहाँ नहीं बनती। और इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाज़त, मुझे और अवैस भाई को। इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।